जन्माष्टमी श्री कृष्ण के आगमन का पावन पर्व। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। भक्तगण इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। यह दिन हमें भगवान के अवतार की महिमा का स्मरण कराता है। यह दिन है जन्माष्टमी का। इस दिन को मनाने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उपवास रखते हैं। भादो महीने में आने वाली अष्टमी के दिन यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म आम नहीं था। उनका जन्म एक दिव्य घटना थी जो हमें यह सिखाती है कि भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। माता देवकी के गर्भ से जेल में उनका जन्म हुआ था। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में अवतार ले सकते हैं। कंस के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाने भगवान ने अवतार लिया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अद्भुत लीलाएं की और धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है धर्म की स्थापना का। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह दिन हमें श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को याद करने का मौका देता है। गीता के उपदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता का ज्ञान, प्रेम और भक्ति का रास्ता, कर्मयोग का सिद्धांत, यही है जन्माष्टमी का संदेश। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। उत्सव की धूम, पूजा का उल्लास, ये वाक्य ही इस पर्व की महिमा को दर्शाता है। जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। घरों में साफ सफाई और सजावट की जाती है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाते हैं, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो जाता है। भगवान कृष्ण के छोटे रूप की पूजा की जाती है। भक्तगण बाल गोपाल की मूर्ति को झूले में बिठाकर उनकी आराधना करते हैं। रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस समय मंदिरों में विशेष आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। इन झांकियों में भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया जाता है। भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। भक्तगण मिलकर भगवान के गुणगान करते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता तो जन्माष्टमी का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। इस प्रतियोगिता में युवा ऊंचाई पर बंधी मटकी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। ऊंचाई पर बंधी मटकी को तोड़ने का नजारा देखने लायक होता है। ये प्रतियोगिता न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसमें भाग लेने वाले युवाओं के साहस और टीम वर्क को भी दर्शाती है। ये त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। सभी लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। मिठाइयाँ बांटकर, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर हम इस पर्व का आनंद लेते हैं। इस दिन लोग अपने मित्रों और परिवार के साथ मिलकर विशेष पकवानों का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लीलाधर कृष्ण रोचक कथाएं, अनोखे तथ्य। श्री कृष्ण लीलाओं से भरा है उनका जीवन। बचपन में माखन चोरी, यमुना में कालिया नाग को हराना, गोवर्धन पर्वत उठाना, ऐसी अनगिनत लीलाएं हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं, लेकिन राधा के लिए उनका प्रेम सबसे अनोखा था। श्री कृष्ण एक महान योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और दिव्य गुरु थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें जीने का सही तरीका दिखाता है। श्री कृष्ण वाणी, प्रेरणादायक उद्धरण और भजन। श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। उनके शब्दों में गहरा अर्थ और अनंत प्रेरणा छिपी है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें अनमोल ज्ञान दिया है। गीता के श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का मार्ग दिखाते हैं और हमें सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका एक और प्रसिद्ध कथन है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति में लीन करने वाले अनेकों भजन श्री कृष्ण को समर्पित हैं। इन भजनों में उनकी महिमा और लीलाओं का वर्णन होता है, जो हमारे मन को शांति और आनंद से भर देते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, यह मंत्र तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंत्र हमें भगवान के प्रति हमारी भक्ति को और गहरा करता है और हमें उनके निकट लाता है। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह भजन भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। यह भजन हमें भगवान की महिमा का अनुभव कराता है और हमारे हृदय को पवित्रता और प्रेम से भर देता है।